Okay, starting the exercise 10.2. Copy down the formula. जनाब ये 6 फॉर्मूले हमारे पास 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए हैं। ये बेसिकली 90 के लिए ही हैं। अगर कोई और एंगल होगा तो उसके लिए हमें फॉर्मूले दूसरे लगाने पड़ेंगे। सो अगर हमारे पास 90 वाला कोई सवाल होगा, अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले तब लगेंगे जब 90 के अलावा कोई और एंगल्स होंगे, और 90 वाले फॉर्मूले जब लगेंगे जब हमारे पास सिर्फ 90 होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें प्रूव करना है cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर है माइनस कॉस थीटा के। तो अब अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करूँ तो लेफ्ट साइड है मेरे पास cos 180 डिग्री प्लस थीटा। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल जो है वो 90 नहीं है। तो अब जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा मैं cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर अल्फा की जगह पर 180 लिखा जाएगा और बीटा की जगह पर थीटा लिखा जाएगा। तो जनाब ये हो जाएगा cos 180 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। अब cos 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से आएगी, साइन 180 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से आएगी। जनाब cos 180 होता है -1 और जनाब साइन 180 होता है 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा। जनाब दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड hence proved. Any problem in this question? जनाब इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। हमसे कहा जा रहा है जनाब tan 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। जनाब यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की tan 360 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर एंगल 90 नहीं है, सिंपल रैंडम एंगल है। तो रैंडम एंगल के लिए क्या करेंगे जनाब, हम फॉर्मूला रैंडम वाला लगाएंगे। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम मैचिंग करें तो अल्फा की जगह पर 360 डिग्री और बीटा की जगह पर थीटा डालेंगे हम। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो अब फॉर्मूले में हम जब वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा tan 360 डिग्री माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 360 डिग्री इंटू tan थीटा। अब tan 360 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से आएगी, तो हो जाएगा 0 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 0 टाइम्स tan थीटा। जनाब 0 तो ख़त्म हो जाता है, तो अपॉन में 1 है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, दैट इज अवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है जनाब? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is cos 150 degree
इंटू साइन 300 प्लस cos 600 into sin 150 degree. So let's say this is equation A. So first of all, I will be solving cos 150 degree. So जो भी हमारे पास एंगल होता है उसको आप 90 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे हमेशा। तो 150 को अगर हम ब्रेक करने बैठें तो जनाब इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बिकॉज 90 प्लस 60 करेंगे तो 150 ही मिलेगा। तो जनाब यहाँ पर बन गया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कि जनाब cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, और वाजे रहे कि यहाँ पर थीटा जो है वो 60 से इक्वेट हो रहा है। तो इसका मतलब cos 150 जो है वो इस फॉर्मूले के तहत माइनस साइन 60 के बराबर आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू जनाब कैलकुलेटर से डाल देंगे आप। कोई मसला इसमें, कोई प्रॉब्लम जनाब? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें सॉल्विंग करनी है अब साइन 300 की। तो जनाब जैसे कि मैंने आपको बताया आपको 90 के टेबल से 90 के मल्टीपल से ब्रेक करना है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे 270 प्लस 30 में, और यहाँ पर अब आइडेंटिटी बनेगी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की, जो कि बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और वाजे रहे कि यहाँ पर अल्फ़ा की जगह 270 आ रहा है और बीटा की जगह पर 30 आ रहा है। तो अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ तो साइन 300 को मैं लिख सकता हूँ साइन 270 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 270 इंटू साइन 30। अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये कैलकुलेटर से डाली जाएंगी। ये होता है -1, ये होता है √3/2, ये होता है 0, और ये होता है 1/2। तो ऑब्वियसली 0 वाला ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा -√3/2। जनाब अब बारी है cos 600 की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी एंगल होता है उसको हम 90 के टेबल से ब्रेक करते हैं। तो मैं करूँगा 540 प्लस 60। तो जनाब यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा अब cos अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और वाज़े रहे कि जनाब अल्फ़ा जो है वो 540 है और जनाब बीटा जो है वो 60 है। तो cos 600 बराबर आ जाएगा cos 540 इंटू cos 60 माइनस साइन 540 इंटू साइन 60। तो cos 540 अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो जनाब ये आता है -1, और जनाब ये आता है 1/2, ये आता है 0, और ये आता है √3/2। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2। अब बारी है जनाब साइन 150 की।
तो इसको फिर से ब्रेक किया जाएगा प्लस डिग्री से, तो जनाब साइन 150 इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए बन जाएगा cos 60, जो कि बराबर होता है 1/2 के। तो जब ये तमाम तर वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो हमने कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन ए में डाल देना। इक्वेशन ए जो थी हमारे पास, मैं दोबारा हूँ, लिखी हुई इंटू साइन 300 प्लस कॉस 600 इंटू साइन 150 डिग्री, सिर्फ वैल्यू डालनी है आपको। तो जनाब इसकी वैल्यू है -√3/2, इसकी वैल्यू है -√3/2, इसकी वैल्यू है जनाब -1/2, इसकी वैल्यू है 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे ये 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 2/4, कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 1/2। क्लियर है जनाब, बात समझ में आ गई है?